हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में रोज़ की तरह आज एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के। ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर वैकेंसी 2022 के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये 50-50 क्वेश्चन की जो हम सीरीज़ चला रहे हैं, अब तक 12 पार्ट्स हम रिलीज़ कर चुके हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अगर अब तक आपने उसे देखा नहीं है तो देख लीजिए, देख करके जो है उसकी तैयारी कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब आप कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो उससे होगा क्या कि अगर हम जो भी वीडियोस अभी अपलोड करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाने के बाद में हम मॉक टेस्ट की सीरीज चलाएंगे और रोज एक मॉक टेस्ट करेंगे, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए यार। लाइक करने में आपको क्या जाता है, एक लाइक का बटन ही तो हिट करना है, और क्या करना है, लाइक कर दिया करिए। कमेंट करके बता दिया करिए कि और क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए और किस तरह से तैयारी आपको करनी है, तैयारी सही चल रही है कि नहीं चल रही है। ऐसे छोटे मोटे कमेंट्स भी कर दिया करिए। 2 मिनट का समय भी नहीं लगेगा, बहुत कम समय लगेगा। तो चलिए देर ना करते हुए बढ़ते हैं आगे। कल तक हम 650 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का, वो है 651। प्रश्न क्रमांक 651, 651। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस यूज्ड टू रिमूव डस्ट, चिप्स एंड अदर फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द फ्लूइड? वो कौन सा डिवाइस है जो फ्लूइड से धूल, चिप्स और जो बाहरी कण हैं उनको हटाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है फिल्टर। इतना बहुत डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं, बहुत सिंपल सा है। तो ये था क्या हुआ भाई, नेट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 652, 652। विच वाल्व इज यूज्ड एज इंटरफेस बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एंड न्यूमेटिक सिस्टम? न्यूमेटिक और इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बीच में इंटरफेस की तरह किया जाने वाला वाल्व कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं रोलर वाल्व, फ्लो कंट्रोल वाल्व, सोलेनॉइड वाल्व या प्रेशर रिलीफ वाल्व। तो इसका सही आंसर है सी, सोलेनॉइड वाल्व। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 653 आपके सामने आ चुका है। विच वाल्व इज यूज्ड फॉर मैकेनिकल पोजिशन टू सेंस द मशीन ऑटोमेशन सिस्टम? मशीन ऑटोमेशन सिस्टम को सेंस करने के लिए मशीन ऑटोमेशन सिस्टम में मैकेनिकल पोजीशन को सेंस करने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है प्रेशर रिलीफ वाल्व, रिलीज वाल्व, रोलर वाल्व, फ्लो कंट्रोल वाल्व या डायरेक्शनल वाल्व। तो इसका सही आंसर है बी, रोलर वाल्व। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 654। Which valve is used to remove the excess amount of oil in hydraulic system? हाइड्रोलिक सिस्टम में एक्सेस यानी अधिक मात्रा में, जो अतिरिक्त मात्रा में जो ऑयल होता है, उसे हटाने के लिए कौन सा वाल्व यूज किया जाता है? आपके ऑप्शन है प्रेशर रिलीफ वाल्व, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, प्रेशर रेगुलेटर वाल्व या रोलर वाल्व। तो सही आंसर है इसका बी, नहीं, रिड्यूसिंग नहीं, प्रेशर रिलीफ वाल्व ए। हाँ, प्रेशर रिलीफ वाल्व होगा इसका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 655, 655। विच वाल्व इज एन ऑरिफिस और रेस्ट्रिक्टर इन हाइड्रोलिक सिस्टम? हाइड्रोलिक सिस्टम में कौन सा वाल्व ऑरिफिस या रेस्ट्रिक्टर की तरह काम करता है? आपके ऑप्शंस हैं फ्लो कंट्रोल वाल्व, चेक वाल्व, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व या प्रेशर वाल्व। इसका सही आंसर है फ्लो कंट्रोल वाल्व ए। क्वेश्चन नंबर 656, 656वां प्रश्न। विच डिवाइस इनेबल डिफरेंट फ्लो रेट ऑफ ऑयल? कौन सा उपकरण तेल के विभिन्न प्रवाह दर बनाता है? आपके ऑप्शंस हैं थ्रॉटल वॉल्व, प्रेशर वॉल्व, ऑरिफिस या रेस्ट्रिक्शन फ्लो। तो सही आंसर है ए, थ्रॉटल वॉल्व। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 657। व्हाट इज द पीरियोडिक ऑयल ड्रेन फ्रॉम द कंप्रेसर? कंप्रेसर में पीरियोडिक तेल रिसाव क्या है? वंस इन अ वीक यानी हफ्ते में एक बार हो तो वो पीरियोडिक है, महीने में एक बार हो तो वो पीरियोडिक है, 3 हफ्ते में एक बार हो तो वो पीरियोडिक है, या 6 महीने में एक बार हो तो वो पीरियोडिक है? तो इसका सही आंसर है ए, हफ्ते में एक बार हो रहा है तो वो पीरियोडिक ऑयल ड्रेन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 658। विच टाइप ऑफ फिल्टर इज यूज्ड फॉर ट्रैपिंग वेरियस साइज ऑफ पर्टिकुलर मेटल? विभिन्न आकार के विशेष पदार्थ को फंसाने के लिए किस प्रकार के फिल्टर का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है मैकेनिकल फिल्टर, एब्जॉर्बेंट फिल्टर, मैग्नेटिक फिल्टर या सक्शन फिल्टर। तो सही आंसर है बी, एब्जॉर्बेंट फिल्टर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 659, 659। विच टाइप ऑफ फिल्टर इज यूज्ड टू रिमूव फेरस मटेरियल फ्रॉम ऑयल इन हाइड्रोलिक सिस्टम? हाइड्रोलिक सिस्टम में
ऑयल से फेरस मटेरियल को निकालने के लिए कौन से फिल्टर का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं प्रेशर लाइन फिल्टर, ऑफलाइन फिल्टर, मैग्नेटिक फिल्टर या अब्जॉर्बर फिल्टर। बिल्कुल क्लियर है, मैग्नेटिक फिल्टर का उपयोग किया जाता है। मेटेलिक पार्ट्स अगर आपको हटाने हैं, फेरस मटेरियल अगर आपको हटाना है तेल में से, तो मैग्नेटिक फिल्टर का उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 660, विच प्रॉपर्टी इन हाइड्रोलिक ऑयल फंक्शन इज मीडियम फॉर हीट ट्रांसफर? हीट ट्रांसफर के लिए कौन सी प्रॉपर्टी हाइड्रोलिक तेल में हीट ट्रांसफर के किस गुण के माध्यम से किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं शेयर स्टेबिलिटी, लो वोलेटिलिटी यानी शेयर स्थिरता, या कम शीघ्र वाष्पशीलता, लो फोमिंग टेंडेंसी कम झाग की प्रवृत्ति, या गुड थर्मल कैपेसिटी एंड कंडक्टिविटी। तो सही आंसर है डी, गुड थर्मल कैपेसिटी एंड कंडक्टिविटी, अच्छी थर्मल क्षमता और चालकता। क्वेश्चन नंबर 661 विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर हैंडलिंग एंड रिमूविंग कंटामिनेशन फ्रॉम हाइड्रोलिक ऑयल? हाइड्रोलिक ऑयल से कंटामिनेशन को हटाने के लिए या उसे हैंडल करने के लिए कौन सा डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं हाइड्रोलिक फिल्टर, एक्चुएटर, वाल्व या रेगुलेटर। तो सही आंसर है हाइड्रोलिक फिल्टर। अगला प्रश्न है 662वां प्रश्न, विच पार्ट ऑफ डबल एक्टिंग सिलेंडर प्रिवेंट्स एयर लीकेज फ्रॉम सिलेंडर टू एटमॉस्फेयर? कौन सा पार्ट, डबल एक्टिंग सिलेंडर का कौन सा पार्ट सिलेंडर से वायुमंडल में हवा के रिसाव को रोकता है? आपके ऑप्शंस हैं पिस्टन सील, रॉड सील, पिस्टन एंड या रॉड एंड। बिल्कुल सिंपल है, रॉड सील। क्वेश्चन नंबर 663वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। व्हाट इज द डिफेक्ट कॉज्ड बाय इंटरलॉक्ड एयर बबल्स एंड पॉकेट्स इन द हाइड्रोलिक पाइप्स एंड कंपोनेंट्स? हाइड्रोलिक पाइपलाइनों तथा घटकों में इंटरलॉक हवा के बुलबुलों और पॉकेट्स के इस्तेमाल किए गए शब्द का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं कैविटेशन, स्टैटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर या प्रेशर जर्क। बिल्कुल सिंपल है, ए कैविटेशन। क्वेश्चन नंबर 664वां प्रश्न, व्हाट इज द कॉज ऑफ ऑयल फ्लो अंडर प्रेशर व्हाइल पासिंग थ्रू द रेस्ट्रिक्टेड पैसेज? प्रतिबंधित मार्ग से गुजरते समय यदि दबाव में तेल का प्रवाह हो तो इसका क्या कारण है? आपके ऑप्शंस हैं इंक्रीज हीट, डिक्रीज वॉल्यूम या इंक्रीज प्रेशर। सही आंसर है इंक्रीज हीट यानी ऊष्मा में वृद्धि। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 665, विच वॉल्व प्रिवेंट्स द सिस्टम प्रेशर फ्रॉम राइजिंग टू हाई इफ द प्रेशर रेगुलेटिंग वॉल्व फेल्स? कौन सा वॉल्व सिस्टम में दबाव को बहुत अधिक बढ़ने से रोकता है यदि दबाव रेगुलेटिंग वॉल्व खराब हो जाए तब? आपके ऑप्शंस हैं चेक वॉल्व, रिलीफ वॉल्व, प्रेशर वॉल्व या डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व। इसका सही आंसर है बी, रिलीफ वॉल्व। क्वेश्चन नंबर 666वां प्रश्न, विच कॉज मोर देन 90% ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम फेलियर? हाइड्रोलिक सिस्टम फेलियर में 90% मतलब हाइड्रोलिक सिस्टम फेलियर 90% किसकी वजह से होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं कंटामिनेशन ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड, हाइड्रोलिक द्रव का दूषितकृत होना, या लीक ऑफ वॉल्व, तीसरा है पंप, चौथा है इलेक्ट्रिक पावर। तो इसका सही आंसर है ए, कंटामिनेशन ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड। क्वेश्चन नंबर 667, विच टाइप ऑफ फिल्टर हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द पंप फ्रॉम फ्लूइड कंटामिनेशन? किस प्रकार के फिल्टर से पंप को तरल पदार्थों से दूषित होने से बचाने में मदद मिलती है? आपके ऑप्शंस हैं सक्शन फिल्टर, मैग्नेटिक फिल्टर, एब्जॉर्बेंट फिल्टर या मैकेनिकल फिल्टर। तो सही आंसर है ए, सक्शन फिल्टर। क्वेश्चन नंबर 668, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ लुब्रिकेशन? दिए गए चित्र में जो लुब्रिकेशन सिस्टम दिया गया है इसका नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं विक फीड, रिंग ऑयलिंग, स्प्लैश सिस्टम या मैनुअल स्क्रू डाउन सिस्टम। इसका सही आंसर है बी, रिंग ऑयलिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिंग दिखाई दे रही है, ये रिंग कहलाती है, ये वाली ये, ठीक है। इसकी वजह से लुब्रिकेंट, ये जो लुब्रिकेंट है ना, ये ऊपर की तरफ चढ़ता है और मैटिंग पार्ट्स को लुब्रिकेट करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 669, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट दैट कैन विथस्टैंड हाई प्रेशर और लोड? स्नेहक के उस गुण का नाम बताइए जो उच्च दाब या भार सहन करने में जिसकी वजह से उच्च दाब या भार सहने की क्षमता होती है ऑयल में। आपके ऑप्शंस हैं ऑयलीनेस, विस्कोसिटी, फायर पॉइंट या फ्लैश पॉइंट। तो सही आंसर है बी, विस्कोसिटी। क्वेश्चन नंबर 670 यानी 670वां प्रश्न आपके सामने है, व्हाट इज द फ्लैश पॉइंट ऑफ जनरल पर्पस मशीनरी ऑयल? फ्लैश पॉइंट पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। आपके ऑप्शंस हैं 160 डिग्री, 196 डिग्री, 210 डिग्री, 204 डिग्री। इसका सही आंसर है 160 डिग्री। फायर पॉइंट नहीं पूछा है, फ्लैश पॉइंट पूछा है।
चलिए 671, क्वेश्चन नंबर 671 आपके सामने है। नेम द क्लच। दिए गए चित्र में जो क्लच दिखाया जा रहा है आपको बताना है इसका नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं एयर क्लच, डॉग क्लच, कोन क्लच या सिंगल प्लेट क्लच। सही आंसर है डॉग क्लच। क्वेश्चन नंबर 672, 672वां प्रश्न। व्हाट इज द नेम ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम। दिए गए चित्र में जो लुब्रिकेशन सिस्टम है उसका नाम आपको बताना है। विक फीड, रिंग ऑयलिंग, ग्रेविटी फीड या स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम। तो ये सही आंसर है इसका डी, स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम। स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम में क्या होता है, नीचे से तेल उठा करके ऊपर की तरफ फेंका जाता है। ये आप देखेंगे, ये जो है ना, ये वाला पोर्शन, ये इसमें जो कप्स लगे हुए हैं, ये छोटे छोटे कप्स दिख रहे हैं, ये कप्स क्या करते हैं, यहां से तेल को उठा करके ऊपर मेटिंग पार्ट की तरफ फेंकते हैं। ठीक, तो ये स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 673, व्हाट इज द नेम ऑफ क्लच। दिए गए चित्र में जो क्लच दिया गया है वो कौन सा है, किस टाइप का क्लच है। आपके ऑप्शंस हैं एयर क्लच, मल्टीप्लेट क्लच, कोन क्लच या ओवरराइडिंग क्लच। बिल्कुल सिंपल दिखाई दे रहा है, ये जो है ये एयर क्लच है। सिंपल नहीं दिखाई दे रहा है, सिंपल तो नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए वो निकल गया मुंह से, एयर क्लच है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 674, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ टूथड चेन ड्राइव। टूथड चेन ड्राइव का मेन एडवांटेज क्या है। आपके ऑप्शंस हैं इंक्रीज द टेंशन चेन ड्राइव, टेंशन चेन ड्राइव को बढ़ाना। दूसरा ऑप्शन है प्रोवाइड नॉइसलेस एंड यूनिफॉर्म ड्राइव, शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करना। तीसरा ऑप्शन एफिशिएंट बिटवीन शाफ्ट एंड शॉर्ट डिस्टेंस, कम दूरी में शाफ्ट के बीच इन एफिशिएंट। प्रोवाइड हाई स्पीड लो टॉर्क ट्रांसमिशन, उच्च गति कम टॉर्क संचारण करना। इसका सही आंसर है बी, प्रोवाइड नॉइसलेस एंड यूनिफॉर्म ड्राइव। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है भाई। व्हाट इज द रेशियो ऑफ soluble oil added to water to get non corrosive effect। गैर संक्षारक प्रभाव प्राप्त करने के लिए पानी में घुलनशील तेल का अनुपात क्या होता है। इतना खतरनाक अनुपात, 0.0451388888, फिर है 0.04861111, फिर है 0.05220833। अरे यार बिल्कुल सिंपल सा है इसका, बहुत सिंपल सा आंसर है 0.05, 056 आप लिख सकते हैं, यही है सही। ठीक है, 1/2 का रेशियो होता है लगभग लगभग। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 676, 676, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ लुब्रिकेशन। दिए गए चित्र में जो लुब्रिकेशन सिस्टम है उसका नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं विक फीड, स्प्लैश फीड, रिंग ऑयलिंग फीड या हैंड प्रेशर फीड। तो ये भी जो है स्प्लैश फीड ही लग रहा है। किस, विक फीड है शायद, विक फीड है ये विक फीड है। हाँ जी ये विक फीड है। आप देख सकते हैं इसमें एक विक दिखाई दे रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 677, 677, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट यूज करने का पर्पस क्या है। आपके ऑप्शंस हैं प्रिवेंट वियर, घिसने से रोकना, इंक्रीज फ्रिक्शन, घर्षण को बढ़ाना, इंक्रीज द लोडिंग कैपेसिटी को बढ़ाना, इंक्रीज द स्पीड एंड ऑफ मूविंग एलिमेंट। ये सिंपल सा आंसर है ए, प्रिवेंट वियर। बाकी सब तो वैसे भी गलत काम बता रहे हैं, घर्षण बढ़ाना वगैरह। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 678, 678, हाउ द लो स्पीड गियर इज लुब्रिकेटेड। लो स्पीड गियर लुब्रिकेट कैसे होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ऑयल पंप, स्प्लैश टाइप, ग्रेविटी फीड या ओलिकैन टाइप या ब्रश टाइप। तो सही आंसर है ब्रश टाइप। लो स्पीड गियर्स को तो आप ब्रश टाइप से भी जो है लुब्रिकेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 679, आपके सामने कुछ सिंबल दिए हुए हैं, सर्कल सिंबल, ट्रायंगल सिंबल, स्क्वायर सिंबल या जो है आपका हेक्सागोनल सिंबल दिया हुआ है। तो इसमें से एक्स वाला जो स्क्वायर्स वाला जो सिंबल है उसको क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है, वो किस चीज का प्रतीक है। आपके ऑप्शंस हैं डेली, वीकली, मंथली या शेड्यूल फॉर फ्रीक्वेंसी अदर देन अबव। इसका सही आंसर है मंथली। क्वेश्चन नंबर 680, 680वां प्रश्न। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट दैट द वेपर इज गिवन ऑफ फ्रॉम द ऑयल।
वेपर इज गिवन ऑफ फ्रॉम द फॉइल। अरे ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो आपका फ्लैश पॉइंट है, जो फ्लैश पॉइंट आपसे पूछा गया था पिछले क्वेश्चन में। फ्लैश पॉइंट डायरेक्ट ऑयल से डायरेक्ट ऑयल का डायरेक्ट वेपराइजेशन हो जाना किस टेम्परेचर में संभव है, वो टेम्परेचर का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो वो टेम्परेचर है आपका फ्लैश पॉइंट, डी, फ्लैश ऑफ हो जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 681, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंटेनेंस सिंबल। आपके सामने एक मेंटेनेंस सिंबल ट्राइंगल का बना हुआ है, ये किस चीज को दर्शाता है, डेली, वीकली, मंथली या फ्रीक्वेंटली, तो इसका सही आंसर है वीकली। क्वेश्चन नंबर 682, व्हाट इज द नेम ऑफ टूथ टाइप लॉक वॉशर। ये जो आपके सामने लॉक वॉशर दिया हुआ है टूथ टाइप, इसका नाम आपको बताना है, ये कौन सा है, किस टाइप का है। आपके ऑप्शंस है इंटरनल टाइप, एक्सटर्नल टाइप, काउंटर सिंक टाइप या इंटरनल एंड एक्सटर्नल टाइप, तो इसका सही आंसर है बी, एक्सटर्नल टाइप। अगला क्वेश्चन है 683, विच सिस्टम द विक फीड लुब्रिकेशन इज कैटेगराइज्ड। कौन से सिस्टम में विक फीड लुब्रिकेशन कैटेगराइज किया जाता है, मतलब समझ रहे क्वेश्चन का। विक फीड लुब्रिकेशन सिस्टम जो होता है ना, वो किसके अंतर्गत आता है। आपके ऑप्शंस हैं हैंड फीड, फोर्स फीड, स्प्लैश फीड या ग्रेविटी फीड, तो इसका सही आंसर है ग्रेविटी फीड। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था ना, एक विक फीड वाला जो आंसर आया था, ग्रेविटी फीड भी होता है ये विक फीड वाला, ग्रेविटी फीड, क्योंकि ऊपर ऑयल था और एक विक लगी हुई थी, उस विक के माध्यम से जो ऑयल या लुब्रिकेंट था वो नीचे की तरफ आ रहा था, तो ग्रेविटी फीड की तरफ इशारा करता है। क्वेश्चन नंबर 684 आपके सामने आ चुका है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंटेनेंस सिंबल। सर्कल का सिंबल बना हुआ है, ये किस फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है। आपके ऑप्शंस हैं डेली, वीकली, मंथली या वंस इन अ मंथ। सही आंसर है डेली। तो आपने तीनों देख लिए, सर्कल डेली, ट्राइंगल वीकली और स्क्वायर मंथली। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, तीनों तीनों में से कोई भी आ सकता है। विच प्रॉपर्टी स्टेट्स द टेम्परेचर ऑफ लुब्रिकेंट इज एबल टू फ्लो फ्रीली वाइल पोर्ड। बिल्कुल नाम से ही समझ में आ रहा है, ये पोर पॉइंट है। क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। लुब्रिकेंट की एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि जिसको अगर आप जमीन पे डाल दें तो वो, सॉरी, जमीन पे डालने नहीं, वो तो विस्कोसिटी हो जाएगी। लुब्रिकेंट को अगर आप किसी पात्र में रख करके, किसी बॉक्स बॉटल में या उसमें रख करके अगर आप टेढ़ा करते हैं तो वो बहना शुरू कर देता है। ठीक है, तो किस टेम्परेचर तक वो बहना शुरू कर देता है, यानी कि इस टेम्परेचर से नीचे अगर रहेगा तो वो नहीं बहेगा, जमा हुआ रहेगा, उस टेम्परेचर की बात की जा रही है, तो वो टेम्परेचर है पोर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 686, 686वां प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ क्लच। दिए गए चित्र में जो एक क्लच दिया गया है, दिखाया जा रहा है, वो कौन सा क्लच है। बहुत सिंपल सा, ये सेंट्रीफ्यूगल क्लच है। कुछ चीजें जो चित्र में बिल्कुल एकदम क्लियरली आ रही ना, उन पे तो ज्यादा कंफ्यूज होने नहीं, सीधे ऑप्शन लगाना है। व्हाट इज द यूज ऑफ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का यूज क्या है, अरे यार इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। इम्प्रूव्ड मशीन एफिशिएंसी, इंक्रीजिंग द लोडिंग कैपेसिटी, गतिमान तत्वों को बढ़ावा देना। सही आंसर है इम्प्रूव्ड मशीन एफिशिएंसी। चलिए बॉस, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 688, व्हाट इज द नेम ऑफ सिंबल मार्क्ड एज एक्स, यानी कि इसमें हेक्सागोनल। देखिए तीन अपन डिस्कस कर चुके थे, सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, हेक्सागोनल। तो अब हेक्सागोनल बिल्कुल सिंपल है, डेली, वीकली, मंथली तो है नहीं, तो लास्ट वाला ही सही है, तो सही है डी, शेड्यूल्ड फॉर फ्रीक्वेंसी अदर देन अबव। तो चारों सिंबल हमने डिस्कस कर लिए, चारों इंपॉर्टेंट है, चारों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, आपके सामने एक क्लच दिया हुआ है, अगले प्रश्न में एक क्लच दिखाई दे रहा है, तो ये किस टाइप का क्लच है आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं डॉग क्लच, कोन क्लच, एयर क्लच या सेंट्रीफ्यूगल क्लच, तो इसका सही आंसर है कोन क्लच। चित्र से ही दिखने में ही समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 690, 690वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। व्हाट इज द नेम ऑफ स्प्रॉकेट। स्प्रॉकेट मार्क्ड एज एक्स, आपके सामने चेन स्प्रॉकेट दिए हुए हैं, इसमें वैसे तीन स्प्रॉकेट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक स्पेशल स्प्रॉकेट को एक्स करके मार्क किया हुआ है। आपको बताना है उस स्प्रॉकेट का नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं चेन, ड्राइव, जॉकी या ड्राइवर। सही आंसर है जॉकी। क्वेश्चन नंबर 691, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। आपके सामने एक सेंट्रीफ्यूगल क्लच दिया हुआ है, इस क्लच में जो एक्स मार्क से दिखाया जा रहा है, उसको उसका नाम आपको बताना है, वो क्या है। आपके ऑप्शन है इनर पीस, आउटर पीस, रबिंग सरफेस या सेंट्रीफ्यूगल वेट। नाम से ही समझ में आ रहा है, सेंट्रीफ्यूगल वेट। क्वेश्चन नंबर 692, व्हाट इज द मेथड ऑफ लुब्रिकेशन। दिए गए चित्र में आप देख रहे हैं लुब्रिकेशन हो रहा है, ये हाथ से जो है ऑयल डाला जा रहा है, किसके माध्यम से, एक ऑयल पंप के माध्यम से।
तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑयल पंप मेथड, ग्रेविटी मेथड, स्प्लैश मेथड, ऑयल कैन मेथड। ये ऑयल कैन है, पंप मुंह से निकल गया, ये ऑयल कैन है, ठीक है। आपने देखा होगा साइकिल की दुकानों में या बाइक की शॉप्स में, सर्विस शॉप्स में, वहाँ पर ऑयलिंग इसी पंप के रेड कलर का, मैरून कलर का ये होता है, इससे यूज़ करते हैं लुब्रिकेशन करने के लिए। तो ये ऑयल कैन मेथड है, ठीक है। डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 693, 693वां प्रश्न। विच कूलेंट ऑयल इज इमल्सिफाइड विथ वाटर? पानी के साथ में इमल्सिफाइड कौन सा कूलेंट हो जाता है? आपके ऑप्शंस हैं सोल्यूबल ऑयल, केरोसिन, मिनरल ऑयल या लार्ड ऑयल। तो सही आंसर है सोल्यूबल ऑयल। क्वेश्चन नंबर 694, व्हाट इज द कलर ऑफ सोल्यूबल ऑयल मिक्सड विथ वाटर? अगर सोल्यूबल ऑयल को वाटर के साथ मिक्स कर दिया जाए तो किस कलर का हो जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं व्हाइट, ब्लू, येलो या वॉयलेट। तो ये हो जाएगा व्हाइट कलर का, डल व्हाइट होता है वैसे, लेकिन व्हाइट ही है। क्वेश्चन नंबर 695, विच कटिंग फ्लूइड इज यूज्ड फॉर थ्रेडिंग इन जनरल पर्पस स्टील? सामान्य प्रयोजन में स्टील में थ्रेडिंग के लिए किस तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं सोल्यूबल ऑयल, लार्ड ऑयल, केरोसिन या ड्राई। सही आंसर है लार्ड ऑयल। क्वेश्चन नंबर 696, विच कटिंग फ्लूइड इज यूज्ड फॉर हैवी ड्यूटी मशीन विथ लेस कटिंग स्पीड? कौन सा कटिंग फ्लूइड यूज किया जाता है हैवी ड्यूटी मशीन में जहां पर कम कटिंग स्पीड में काम किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं सिंथेटिक फ्लूइड, स्ट्रेट मिनरल ऑयल, फैटी ऑयल या सोल्यूबल ऑयल। तो इसका सही आंसर है सी, फैटी ऑयल। क्वेश्चन नंबर 697, विच टाइप ऑफ लॉक वॉशर यूज्ड विथ फ्लैट और ओवल टाइप हेड स्क्रू? फ्लैट या ओवल टाइप हेड स्क्रू के साथ किस प्रकार के लॉक वॉशर का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं एक्सटर्नल टाइप, इंटरनल टाइप, काउंटर संक टाइप या इंटरनल एंड एक्सटर्नल टाइप। इसका सही आंसर है काउंटर संक टाइप। क्वेश्चन नंबर 698, विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल कैचेस फायर एंड कंटिन्यूज इन अ फ्लेम? ऑयल की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके तहत वो आग, तुरंत आग पकड़ लेती है और लौ की तरह जलने लगती है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन मैंने आपको एक क्वेश्चन अभी पिछले उसमें, अभी इसी वीडियो में पीछे आया था जब पोर पॉइंट आपसे पूछा था। मैंने आपसे कहा था ना ये पोर पॉइंट पूछ रहा है, फायर पॉइंट नहीं पूछ रहा। इसका सही आंसर है फायर पॉइंट, बी। ये वो टेम्परेचर है कि जिस टेम्परेचर तक पहुंचने पर ऑयल तुरंत आग पकड़ लेता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 699, 699वां प्रश्न। विच कटिंग फ्लूइड इज यूज्ड फॉर टर्निंग कॉपर? कॉपर को टर्न करने के लिए कौन सा कटिंग फ्लूइड यूज किया जाता है? आपके ऑप्शन है कॉपर की टर्निंग के दौरान कौन सा कटिंग फ्लूइड यूज किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं केरोसिन, मिनरल ऑयल, सोल्यूबल ऑयल या लार्ड ऑयल। सही आंसर है सी, सोल्यूबल ऑयल। क्वेश्चन नंबर 700, 700वां प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आपके सामने, विच टाइप ऑफ क्लच इज यूज्ड फॉर मशीन टूल्स टू कनेक्ट ट्रांसमिशन गियरबॉक्स इन ड्राइविंग मोटर? ड्राइविंग मोटर में ट्रांसमिशन गियरबॉक्स को जोड़ने हेतु मशीन टूल्स के लिए किस प्रकार के क्लच का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं कोन क्लच, मल्टीप्लेट क्लच, एयर क्लच या सेंट्रीफ्यूगल क्लच। तो इसका सही आंसर है बी, मल्टीप्लेट क्लच। तो ये थे आज के वीडियो के 50 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपने ये सारे क्वेश्चंस देखे होंगे। अगर देखे हैं तो बधाई के पात्र हैं आप, अगर नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको बोर भी होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 15-20 मिनट के जो वीडियोस हैं ये थोड़ा बोर करते हैं, ज़रूर मानते हैं हम इसको, लेकिन ये बोर ज़रूर करते हैं पर आपके काम के हैं। तो जब आपके काम के होना तो उसे देख लेना चाहिए। एक बार में पूरा ना देख पाए तो थोड़ा थोड़ा करके देख लीजिए, लेकिन देखिए ज़रूर, क्योंकि ये वीडियो हम आपके एग्ज़ाम पर्पस से बना रहे हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से ये वीडियो किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच सकता है जिसे शायद इसकी ज़रूरत हो। और साथ ही साथ चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के 50 क्वेश्चंस लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।